Welcome back, viewers. You're watching NewsX, and I'm Vaishali Kohli. Another shocking case has come to the fore from Lucknow. A woman named Shweta was found hanging 6 months after her marriage. The suspicious death of a newly-wed woman in Lucknow's Thakurganj area has raised many questions. The family has leveled serious allegations of dowry harassment and abuse against her in-laws. Acting swiftly, the police have registered a case against 5 family members, including the husband, and initiated an investigation. The post-mortem report is awaited. भोपाल और फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा, इन दोनों जगहों पर जिस तरीके से दहेज की लोभियों की वजह से एक बेटी की जान गई, उसी तरीके का मामला राजधानी लखनऊ में भी सामने आया है, जिसमें दहेज की लालच की वजह से फिर से एक बेटी की जान गई। हम उस परिवार के साथ हैं, उनकी बहन हमारे साथ है। श्वेता के साथ क्या हुआ था, कैसे क्या चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से सुसाइड कर लिया, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है? मैडम, पहली बात तो उसने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि मेरी बहन बहुत स्ट्रांग थी, जॉब करती थी, बहुत ही दिमाग मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। वो सुसाइड करने का कभी सोच ही नहीं सकती। मेरी मम्मी आईसीयू में पड़ी हैं, कोई बेटी नहीं सोचेगी कि मेरी माँ किस तरफ पड़ी और वो सुसाइड नहीं है मैम, उसकी हत्या की गई है। शादी 22 नवंबर 2025 को हुई थी। 2 महीने बाद ही उसकी सास उसको प्रताड़ित करने लगी थी बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में रोक टोक करती थी, तुम्हारे घर से ये अच्छा नहीं आया, वो अच्छा नहीं आया है। लैब थी उनकी खुद की, पैसों की मांग करते थे, कार की मांग करते थे, स्कॉर्पियो की। कहते थे तुम्हारे घर डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है, मिस्त्री को बुलाओ, तुम खाना नहीं अच्छा। हर तरह से उसको मेंटली टॉर्चर करते थे। फिर भी वो इतनी शांत लड़की थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी किसी चीज़ को लेके। उनका आदमी जो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता था, मुझे नहीं पता था वो इतना दरिंदा निकलेगा। अंदर ही अंदर उसने क्या प्लान बना रखा था किसी को नहीं पता था। वो ऊपरी ऊपर प्यार दिखाता था, वो सास से भी मतलब अपनी मम्मी से भी लड़ जाता था उसके लिए। बट ये नहीं पता था कि ऐन वक्त 20 मिनट में वो मेरी बहन को खा जाएगा कच्चा। ये सारी चीज़ें हुई, उस दिन आप लोगों की बातचीत हुई थी? मैं तो सुबह 5 बजे मम्मी के पास हॉस्पिटल गई थी। उस दिन मेरी सुबह श्वेता से कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि उसके एक दिन पहले वो मेरे साथ रात में रुकी थी। 10 बजे वो अपने मम्मी का सैंपल लेके, जो ऑपरेशन हुआ उसका सैंपल लेके चरक गई थी। चरक में उसने रसीद कटाई, देने वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल चली गई। उसके बाद उसके ससुराल वाले, मतलब मेरे सास, उनके सास ससुर मम्मी से मिलने के लिए आए। मेरी फ़ोन पर इतनी सी बात हुई थी, उसने इतना बोला था कि दीदी मेरे सास ससुर वहाँ बैठे हैं। मैंने कहा हाँ बैठे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद बोला कि दीदी मेरे कमर में दर्द है, कल मुझे दिखा देना। मैंने कहा चलो ठीक है, दिखा दूंगी मैं तुम्हें, तुम आराम करो। इतनी सी बात हुई। फिर मेरी उसकी कोई बात नहीं हुई, ना मॉर्निंग में कोई बात हुई। दीदी की वही 11 बजे समथिंग बात हुई। उसने दीदी से बोला, दीदी ने फ़ोन किया अपनी तरफ से कि तुम आज बेटा आई नहीं, तुम 10 बजे आ जाती हो, रात में पूरा दिन दिखती मम्मी के पास। मम्मी ने भी बोला कि मेरी चिरैया आज मेरे पास आई नहीं, वो 10 बजे आ जाती मेरे पास। और सबसे पहला काम था मेरी बहन का मम्मी को सुबह मॉर्निंग में कॉल करना। मम्मी उसके फ़ोन का वेट कर रही थी। फिर मम्मी समझ गई, माँ को आभास हो गया कुछ तो गड़बड़ है कि जो मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं आई। उसके बाद फिर जब दीदी ने खुद से कॉल किया कि श्वेता तुम आई नहीं मिलने मम्मी से, तो उसने बोला कि दीदी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, फीवर है, हम थोड़ा लेट से आएंगे, 12-1 बजे के बाद आएंगे, 12-1 बजे समथिंग आएंगे। तो दीदी ने कहा ठीक है, तुम दवा खा के आराम करो, अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और कोमल आ जाएगी ड्यूटी से वापस। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फ़ोन करती कि दीदी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद फिर मैं फ़ोन करूँगी आपको। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। सीधा फ़ोन आता है 20 मिनट के बाद मेरे पापा के पास कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली, उसको हम उतार के ट्रामा सेंटर ले जा रहे हैं। बताइए, वो मर भी गई, उसको उसी चादर में लपेट के मिट्टी को बुलेट और स्कूटी से ले के घूमते फिरते वो ट्रामा सेंटर पहुँचे। वो तरीके से पुलिस को सूचना कुछ वगैरह नहीं दिया। अगर वो उसने सुसाइड किया था तो आप उसको वहीं रहने देते, आप मेरे बाप को बुलाते, कहते कि आप आइए, पुलिस कुछ तो इन्फॉर्म करते। वो डायरेक्ट शव को उतार के उसी चादर में लपेट के, उसकी सांसें चल रही थी, उसको उतना घुमाया गया कि वो मर जाए, कि वो बयान ना दे पाए। वो गाड़ी पे बैठे बैठे उसको कोई बताइए, कोई किसी की मिट्टी को गाड़ी बिठा के ट्रामा सेंटर पहुँचाता है। मेरे को फ़ोन गया कि तुम अस्पताल मत आओ मम्मी के पास। दीदी ने मुझे फ़ोन किया 11 बजे के बाद भी, 10 या 11 बजे तक, कि श्वेता के घर में कुछ मैटर हो गया, जल्दी से ट्रामा सेंटर पहुँचो। वो ट्रामा पहुँच रही है। मैं निकली ऑफिस से, जस्ट ट्रामा सेंटर पहुँची, वहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपनी बहन को, कहीं नहीं मिल रही। 10-15 मिनट के बाद वो स्ट्रेचर पर आती है तो दिखता है कि वो मर चुकी है, पहले से ही डेड पड़ी थी। मैंने बहुत ECG कराया, सब कराया, लेकिन उसको मैं नहीं बचा सकी। डॉक्टर ने कहा थोड़ी 10-15 मिनट पहले आ गई थी तो आपकी बच्ची बच जाती। इसके अलावा फिर तो कानूनी कार्रवाई चली रही है।
मम्मी अलग परेशान है। मम्मी को अभी तक नहीं बताया गया कि उनकी बच्ची ख़त्म हो गई। अभी थोड़ी देर पहले बताया गया कि आपकी बच्ची ख़त्म हो गई। कल से उनको धीरे धीरे बताया जा रहा था। वो परेशान थी। वो कल से कह रही हैं कि सबसे कि उससे बात करो, लेकिन मैं कैसे बात करा दूँ जब उनकी बच्ची यहाँ दुनिया में रही नहीं है। तब आप लोगों को पता चला कि ये डिमांड बहुत ज़्यादा 2 बढ़ती जा रही महीने के बाद उनकी सास ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो घर में बताती थी, शेयर सब कुछ करती थी, लेकिन ये नहीं कहती थी कि मतलब उनके हस्बैंड या कुछ ऐसे, मतलब उसको मेंटली टॉर्चर करते थे। शादी के बाद से खुश नहीं रहती थी। तो मैं कहती थी कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था, उसको मतलब घुमाता फिराता था। हम कहते तो आदमी अच्छा है, सास सा कोई लेने, आदमी तो अच्छा है तुम्हारा। आदमी जिसकी सास नहीं अच्छी होती, आदमी अच्छा होता है, उसके साथ ज़िंदगी बिताई जाती है। समझाया, लेकिन कभी उसने पापा मम्मी को तकलीफ नहीं दी, कुछ अंदरूनी चीज़ बताई नहीं उसने कि उसके साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में। जो ऊपरी ऊपर था वो बताती रही। वो शेयर करती थी। मुझसे शेयर करती थी कि जो है कि दीदी सास बहुत ताने मारती हैं, हर चीज़ में नुक्स निकालती हैं, वो नहीं मरेंगी पहले मैं ही मर जाऊंगी, ये है वो है। तो हमने कहा नहीं श्वेता, अभी वो 10 दिन पहले जब आई मेरा मन बिल्कुल नहीं था उसको घर भेजने का, लेकिन वो उसका हस्बैंड आया यहीं पे, उसको मतलब जो भी था, उसका बर्थडे था, केक काट के उसको मक्खन लगा के उसको अपने साथ ले गया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि तुम चली क्यों गई, तो कह रही दीदी मैं बरगदाई पूछ के आ जाऊँगी। फिर उसने उसको आने नहीं दिया यहाँ पे। कैसी शादी की गई थी श्वेता की, किस तरीके से इंतजाम किया गया था, कितने पैसे लगा दिए? सारी शादी लड़कों वाले की मर्ज़ी से हुई थी। उन्होंने जो मैरिज लॉन कहा वो मैरिज लॉन बुक हुआ, जो उन्होंने एंगेजमेंट के समय में कहा था वो उन्होंने लॉन्च बुक किया। हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं की। हमने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। सब कुछ अच्छा था, सारा सामान दिया गया था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जैसा जैसा उन्होंने बोला, वो मेरी सिस्टर से कहता था कि हमें ये मैरिज लॉन में शादी करनी है, उसमें करनी है, वो खुद जाता था मैरिज लॉन। सब कुछ पापा ने उसकी पसंद का किया कि मेरी बच्ची बस खुश रहे। अरेंज मैरिज थी, फिर भी ये हो गया 6 महीने बाद। इसका मुझे बिल्कुल भी, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बहन ने ऐसा, मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है। आपने कभी श्वेता से बात की कि तुम चली आओ, रहो मेरे साथ, हम देख लेंगे? यहाँ जब आई थी लड़ाई करके तो मैं उससे बोलती थी कि तुम 5-6 महीना मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें रखूँगी, क्या कमी है यहाँ पे। फिर उनकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में मैं बोल नहीं सकती थी। फिर जो भी उन लोगों की बात हुई, इसके 1 दिन पहले वो अयोध्या घुमा के लेके आया उसको, 13 को गया, 14 को वापस लेके आया, 15 को जो उसका बर्थडे था, उसने बर्थडे में उसने कहा कि चलो घर चलो, बरगदाई पूजा वहाँ करना। मैंने कहा चलो मायके में पूज लो, 3 साल पूज लो। फिर वो मक्खन मालिश करके उसको यहाँ से ले गया, यहाँ से ले गया। फिर मैंने उसको कहा कि तुम ना गई होती, वो ले गया, उसने आने नहीं दिया। पे जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ मेरा, 2 दिन से अस्पताल में डेली वही रुक रही थी। वो छोड़ता था मॉर्निंग में, शाम को लेके चला जाता था। परसों रात में मेरे साथ बहुत अच्छे से, उसके पैरों पे कोई निशान नहीं थे जले के, एकदम फिट एंड फाइन थी। दूसरे दिन जब वो मिट्टी में देख रही हूँ तो उसके पैरों पे छाले के निशान थे बड़े बड़े, उसकी पैर की बिछिया गायब थी, उसमें ब्लड जम गया था। ऐसा क्या हुआ 20 मिनट के अंदर कि उसने 11 बजे बताया कि मैं नहाने जा रही हूँ। स्ट्रेचर पे उसके बाल गीले, तैयार हुई थी, बिंदी लाले लिपस्टिक सब कुछ लगा था, बस कपड़े नहीं थे, लोअर टी शर्ट में थी। ऐसा क्या हुआ कि वो माँ तक 12 बजे तक नहीं पहुँच पाई? क्या किया ऐसा? अचानक फ़ोन करके 20-25 मिनट के बाद आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने फांसी लगा ली। कैसे लगा ली उसने फांसी, जब उससे सामान्य रूप से हमारी बात हुई? एक हंसती खेलती बेटी जो बहुत ही अच्छे से परिवार जीना जानती थी, अपने परिवार के साथ सुख से रहना जानती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसका कारण ये दहेज है। जिस तरीके से लगातार दहेज को लेकर बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा, और प्रताड़ना के साथ साथ जिस तरीके से वो मौत को गले लगा ले रही हैं, इससे परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। अभी श्वेता की बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मौत का कारण क्या रहा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। This is very unfortunate, viewers. We're living in this day and age, and after the Twisha Sharma